वो कहते हैं ना कि कुछ एक लोग होते हैं जिनके अंदर ना एक कीड़ा होता है, वो हमारा कीड़ा ना कुछ कुछ दिनों बाद ना उछलता रहता है। अच्छा, आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी क्यों है? तो मेरे ना बड़े अजीब अजीब, मैं थोड़ा सा अटपटा सा आदमी हूँ। मेरे ना बच्चे भी यही बात कहते हैं कि पापा आप थोड़ी सी अटपटे हो गए, पढ़ाते हो। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया फर्स्ट क्लास में, सर इसकी मम्मी को पढ़ाने दिया करो के नंबर कम आए थे, तब से उसके बाद वो फर्स्ट आती है जब से मेरी वाइफ पढ़ा रही है। हाँ, और हर स्टैंड अप कॉमेडियन की ये ज़िंदगी में आता है कि लोग हंसी ना रहे हो, बिल्कुल ढीठ बन के बैठो, मर ही गए हो बिल्कुल ही, तब क्या करते हो? यार एक बार तो मैंने बोल ही दिया था, मैंने कहा भाई प्लीज थोड़ा सा तो हंस दो यार, मतलब किसी बात पे तो हंस दो। मतलब गौरी शंकर के भी कांड है। नाम भरवान वाला उसका, देखो गौरी शंकर, भाई, उसको गाली भी नहीं दे सकते हम। आपके दोस्त हुडा के बारे में आपने भी बीच में नाम लिया, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे है वो, कैसा क्या है? वह भाई पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं। कह रहे अगर भगवान चाहता कि मैं उड़ूं तो वो मुझे पक्षी बनाता, कहते मैं क्यों उड़ूं। कभी शादीशुदा कैसी चलती है जिंदगी आप? क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ लाइफ बिताना तो हर पल रोस्ट होना। फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि अगर बीवी कभी आउट ऑफ इमोशंस या आउट ऑफ एग्रेशन कुछ बोल दे हाँ, तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीवी की कथनी और करनी में फर्क होता है। अच्छा, मैंने तड़प नहीं रहा है, ये खुश हो गया है, ये अकेला है तो फुदक रहा है, नाराज हो गई मुझसे, ये नहीं आपको हर बात कैसे बोलते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद क्ली का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट पे काफ़ी तरह के लोग आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, बिजनेसमैन आए। लेकिन जब कोई ओपन माइक से आता है हमारे पास तो लगता है कोई घर में आ रहा है हमारे वापस से। और जब हम देखते हैं भी वो स्टार्टअप कॉमेडियन है, और स्टार्टअप्स की आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी ख़राब भी होती हैं, कभी कभी अच्छी भी होती हैं, लेकिन हंसा के हर बार जाते हैं वो आपको। और उन्होंने बहुत हंसाया है हमारे शो में आकर, हमारी ऑडियंस को बहुत हंसाया, हमें बहुत हंसाया है। और आज जब उनसे बात होगी आधा घंटा पौना घंटा, तो देखते हैं कितनी हंसी आने वाली है और कितना ज़्यादा हम लोग उनकी लाइफ में जो भी किस्से हैं फनी, वो बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुनने वाले हो, रेडी हो जाओ। इस बार नितेश भाई से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और उनकी लाइफ को पूरी तरह से एकदम खोलने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रितेश नवला जी का। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको वापस ओपन माइक से पॉडकास्ट में आकर घर में हमारे? बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी सक्सेस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं। आपने हमें बुलाया, हमारे जैसे गेस्ट को यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक ओपन माइक में जब हम मिले थे तो एक 5 मिनट 6 मिनट के लिए आपको सुन पाए थे। जी आज तो पूरी जर्नी डिस्कशन करने वाले हम। बिल्कुल, वैसे भी 5-6 मिनट में बात पूरी हो नहीं पाती है। आपका प्लेटफॉर्म फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप काफ़ी इकोनॉमिकल और नॉमिनल रेट्स में जो नए टैलेंट को चांस देते हो, जो लोग जिनमें टैलेंट बहुत है बट बिकॉज मनी कंस्ट्रेंट लगा लो, या ठीक है स्टूडेंट है कुछ भी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता 10-10 हज़ार रुपये ओपन माइक में देने के रिकॉर्डिंग वाले, तो उनके लिए जो आपने एक प्लेटफॉर्म ओपन माइक का किया, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल। दैट इज़ रियली लाइक अप्रिशिएट फ्रॉम मी ऑल्सो कि आप ऐसा बोल रहे हो। थैंक यू सो मच। चलो सबसे पहले आपकी जर्नी पे चलते हैं। आप बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो और हर बार, और मैंने आपका चैनल भी देखा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब टचवुड नज़र ना लगे, बहुत अच्छा चले वो, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो कैसा लगता है सर स्टैंड अप कॉमेडी में, मतलब इतने अच्छे व्यूज़ मिलना? क्योंकि सबकी किस्मत नहीं एकदम से साथ देती है, और आपने मतलब बहुत मेहनत भी करी है, मैं देखता हूँ आपको शुरू से। तो कैसा लगता है जब व्यूज़ आते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं? तारीफ भी करते हैं, कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स भी आते हैं, सब तरीके के लोग हैं, अच्छा लगता है एक्चुअली। हमारा ना वो कहते हैं ना कि कुछ एक लोग होते हैं जिनके अंदर ना एक कीड़ा होता है, वो हमारा कीड़ा ना कुछ कुछ दिनों बाद ना उछलता रहता है। अच्छा। वो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ स्टैंड अप किया है, मैंने म्यूजिक भी ट्राई किया है, हाँ। मैंने एक्टिंग भी ट्राई करी है, बट ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि यार स्टैंड अप में ना एक किक मिलती है जब आप ऑडियंस के सामने हो, आपको आपकी औकात पता चलती है कि आप जनरली कितने क्रिएटिव हो। आप जाके वहाँ पे कोई पंच बोल रहे हो और वो या तो ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा, या आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है, और वो अप्रिसिएशन जो वहाँ मिलती है, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलती है ना, वो म्यूजिक में और बाकी चीज़ों में नहीं। क्योंकि आप स्टूडियो में कर रहे हो, ठीक है, आपसे 10 बार गलती हो गई, करेक्ट, आपने उसे ठीक कर लिया, आपने ऑटो ट्यून लगा दिया, आपने 10 चीज़ें कर दी। ऐसा नहीं कि म्यूजिक में मतलब अच्छा फील्डिंग है, बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बहुत स्टार्स हैं, सब कुछ है, बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, बट मेरे को पर्सनल किक मिली ना, वो स्टैंड अप में मिली। इसलिए मैं स्टैंड अप करता हूँ कि यार ठीक है, अपना जाओ, अपने लोगों से मिलो, उनके सामने करो, नए लोगों के सामने परफॉर्म करो, अच्छा लगता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी क्यों है? देखो मेरे लिए खुशी का जो पल है ना, मेरे को एक
जैसे हर किसी के अपने होते हैं, मेरे ना बड़े अजीब अजीब, मैं थोड़ा सा अटपटा सा आदमी हूँ। मेरे ना बच्चे भी यही बात कहते हैं कि पापा आप थोड़ी सी अटपटे हो गए, बट वो खुश भी रहते हैं बिकॉज मैं क्या टाइम बिताता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं रात को 2 बजे 3 बजे भी अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ तो अपनी पुरानी स्टोरीज उन्हें सुनाता हूँ, तो वो बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा आपके टाइम पे ऐसे होता था। आई एम नॉट लाइक दैट पेरेंट कि नहीं नहीं 10 बज गए सो जाओ, ये हो गया, सुबह जल्दी उठना है। क्यों जल्दी उठना है, छुट्टी है, आराम से उठो यार। मतलब किस साइंटिस्ट ने बोला है कि सुबह जल्दी उठ के आप सक्सेस हो जाओ? वो लोग कहते हैं सूर्योदय देखो, इतनी फॉग है वैसे ऐसी जगह, सूर्योदय सूर्य ही नहीं दिख रहा, बताओ 11 बजे तक सूर्य ही नहीं है, क्या करोगे उठ के? सही बात है। बच्चों की छुट्टियां हैं, सोने दो। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम बहुत देखने देते हो बच्चों को। भाई तब था नहीं हमारे टाइम पे, होता तो हम भी उतना ही देख रहे होते। मैं खुद बैठता हूँ, जब 3 3 घंटे निकल जाते हैं रील देखते हुए। सही बात है। अच्छा टाइम पास होता है, आपका डोपामाइन रिलीज होता है, आपको एक चीज अच्छी लग रही है तो क्या प्रॉब्लम है? अनटिल अनलेस आप उसका मिसयूज नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं देख रहे उसमें, अगर बच्चा कुछ गलत नहीं देख रहा, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट ये होता है कि मेरे को ये, मैं भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि भगवान, मेरा वो लाइफ का टाइम चला गया कि जब मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा। बिकॉज पहले 12 साल लगातार, और हमारे स्कूल भी ऐसे थे यार, टीचर पढ़ा रही है 50 बंदों को, है ना, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, इतना शोर होता था। आजकल के तो स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा। यूट्यूब है पढ़ने के लिए, आपके पास 100 रिसोर्सेज है। हमारे टाइम पे पढ़ाई इतनी मुश्किल होती थी, मर मर के हम पास होते थे। और उसके बाद जनरली, और उसके बाद भी ना ये होता था कि फिर 3 साल कॉलेज के लिए वो परेशान होना है। तो वो जो 15 साल का टाइम मैंने बिता दिया, वो दोस्ती के मामले में बहुत अच्छा था, बट वैसे बहुत वर्स्ट था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अब पढ़ना नहीं पड़ता। मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ इतना पढ़ रहे हैं, 8 8 आप पढ़ाते हो? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया फर्स्ट क्लास में, अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर तक। तो आपका मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन पढ़ाने का अच्छा लगता है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर तक पढ़ाया। अच्छा। तो उसकी टीचर ने बुलाया पीटीएम पे, जैसे सबको बुलाया, तो उसने जनरली पूछा मैम ने कि घर पे कौन पढ़ाता है बच्चे को? तो मैंने बोला वेरी प्राउडली कि मैं पढ़ाता हूँ। जनरली शी सेड सर इसकी मम्मी को पढ़ाने दिया करो। अब ये पता नहीं वो मेरी केयर में बोल रही थी या वो मेरे को रोस्ट कर रही थी, या पता नहीं उसको लगा कि कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद से मेरी बेटी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा उसके नंबर कम आए थे, तब से उसके बाद वो फर्स्ट आती है जब से मेरी वाइफ पढ़ा रही है। हाँ। तो मेरा वहां से भी पीछा छूट गया। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि चलो मेरी ये टंटू खत्म हुआ बच्चे पढ़ाने का। ठीक है। और कभी ऐसा हुआ है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में आप परफॉर्म कर रहे हो, और हर स्टैंड अप कॉमेडियन की ये जिंदगी में आता है कि लोग हंसी ना रहे हो, बिल्कुल ढीठ बन के बैठो, मर ही गए हो बिल्कुल ही, तब क्या करते हो? यार एक बार तो मैंने बोल ही दिया था, मैंने कहा भाई प्लीज थोड़ा सा तो हंस दो यार, मतलब किसी बात पे तो हंस दो। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो ना कुछ एक मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कुछ लोग, घर से लड़के आए हैं, परेशान है। यहाँ पर आप परेशान हैं, मतलब क्या ही करूँ मैं जब वो हंस पड़े, हाँ। ऐसा क्या पंच मारूं, मतलब सारे तरीके के पंच। और फिर मैं देखता हूँ बाकी जब कर रहे हैं उनको घटिया घटिया पंचों पे लोग हंस रहे हैं। अच्छा। मुझे लगता है यार इनकी तो मैं फाड़ दूंगा, मैं तो स्टेज पे जाके ये हो। और तो मैं जाके जब शुरू होता आदमी देखता है कि यार ये हंसने रहे हंसने हंसने। अच्छा, फिर सडनली जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो वो उस चीज पे हंस पड़ेंगे। हाँ। और होता क्या है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो आप कॉन्टिन्यूशन में चलते रहते हो। करेक्ट। तो आपने वहां पॉज नहीं दिया, अब वो लाफ्टर जो है उनका वो रुक गया क्योंकि आप आगे निकल गए हो। करेक्ट। फिर आप लगता है यार मैं थोड़ा सा धीरे बोल लेता, थोड़ा स्लो चलता। हाँ। बट ये भी एक अच्छा फन होता है, बेइज्जती कराना भी तो अपने आप में एक फन है। तो जैसे बस्सी भाई कहते हैं कि जो एक परफॉर्मेंस जो करते हैं आप लोग, आधे घंटे का या फिर 20 मिनट का, 30 मिनट का, जो भी करते हो आप, तो उसको बनाने के लिए कि वो जोक पक जाए, उसके लिए हमें पहले मतलब बहुत जगह प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन ओपन माइक में जाकर कि 10 बार 20 बार वही चीज़ वापस वापस बार करके फिर वो पकता है एक तरीके से। तो क्या इतना टाइम लगता है एक स्टैंड अप को? देखो मैं आपको एक सच्चाई बात बताऊं, मैं अपनी, देखो बस्सी भाई तो वो तो लेजेंड है कॉमेडी में, ठीक है। बस्सी हो गए, गुजराल हो गए, हर्ष हर्ष भाई अपने समय रहना, ये लेजेंड है ना। अ, इनकी टाइमिंग है, सक्सेस बहुत अच्छी मिली है, और वो करते भी होंगे प्रिपरेशन। मेरा जो खुद का स्टाइल है, मुझे ये लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सबसे बड़ी वो बात है कि अपने ही जोक पे आप 150 बार कैसे हंस सकते हो। आप अगर आप एक मूवी देख रहे हो और वो तीसरी बार चौथी बार आप वो कॉमेडी मूवी में उस पंच पे नहीं हंसोगे, आपको फील नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही जोक का। और अपने ही जोक पे उतनी बार ही हंसना और वैसे ही रिएक्शन देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है। करेक्ट। अच्छा, आप हंसोगे तो ऑडियंस भी हंस पड़ेगी, आपको पता है इस बात पे, वो जोक पक गया, बिल्कुल ठीक है, उनको परफेक्ट है।
अभी ये बिग बॉस में भी आया था, वो जो एक लड़का आया था प्रणीत उसने भी ये बताया कि हम इतना करते हैं तो हमें आदत हो जाती है कि इस पे हम ऐसे एक्ट करेंगे। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा क्या है, मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार करी 2 दिन मैक्सिमम, क्योंकि मेरी स्क्रिप्टिंग नहीं है। हमारी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, हमें तो स्क्रिप्ट काटनी पड़ती है कि भाई क्या नहीं बताना, कि मतलब सोशल मीडिया पे आप क्या किस लेवल तक बता सकते हो कि दोस्त ऐसे रहे हैं, रिश्तेदार ऐसे रहे हैं, कहानियां ऐसी रही हैं, हमारी स्टोरीज। तो उनका ये है कि ठीक है वो परफॉर्म करते हैं, बड़ा लंबा टाइम लेते हैं, अच्छा और सक्सेस पे बहुत लेवल पे हैं। मेरा अपना ये है कि 2 दिन में तैयार करी, रिकॉर्डिंग करी और अपलोड कर दी। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, जो है पब्लिक के रियल चीजें। रियलिटी। और कुछ बनावटी नहीं है ना भाई। मैं कुछ भी बता रहा हूँ, जैसे मैं हुड्डा के बारे में बताता हूँ, अपने दोस्तों के बारे में बताता हूँ, वो जेन्युइन है, वो ऐसे ही हैं। मैं जाटों के बारे में बताता हूँ, मैं उनके बीच में पला बड़ा हूँ, मैंने देखा है भाई, वो ऐसे ही हैं। वो हुड्डा है, मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है कि उसका एक डायलॉग है, वो बहुत फेमस है, वो बोलता है कि प्यार से तो मैंने खा लो पर एट में ना मिले कुछ भी। अच्छा। मतलब प्यार से तो आप मुझे खा लोगे, वो लिटरली यू कैन ईट मी, पर अगर तुम अकड़ में हो तो तुम मेरे एक बाल भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है। और ये जाटों की सच्चाई बात है भाई। सही बात है। अकड़ में आप कुछ करवा ही नहीं सकते, हम्म। और प्यार से आप बॉर्डर पे ले जाओ भाई को, चला जाएगा आपके साथ। हाँ सही बात है। तो ये जेन्युइन है जो मैं बताता हूँ स्टेज पे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हरियाणा के बारे में बोलते हो, जाटों की खा रहे हो, कि जाटों के बारे में बोलते हो तो सक्सेस मिल रही है। भाई मैं कैथल का हूँ, मैं खुद हरियाणा का हूँ, दिल्ली में मेरे सारे दोस्त हरियाणवी हैं, मतलब सारे के सारे ही हरियाणा के दोस्त हैं। स्कूल में मेरे सारे ऑलमोस्ट जाट राजपूत हम सब यही, मतलब जितने भी कांड वाले दोस्त हैं वो यही होते हैं ना। शरीफ बनिए बुनिए तो शरीफ से होते हैं बच्चे। स्कूल आए, घर चले गए, अपना वो पढ़ाई करी, गंदे में लग गए, गले में बैठ गए। हमारे जैसे तो फिर कांडी बच्चे होते तो ऐसे होते हैं ना। दोस्त एक है गौरी शंकर, इतने कांड है उसके, क्या बताऊं। गौरी शंकर के भी कांड है। नाम भगवान वाला उसका, देखो गौरी शंकर, भाई उसको गाली भी नहीं दे सकते हम। नाम गौरी शंकर है तो हम कहते हैं इसका नाम चेंज करवाता है लोग यार। मजे आते हैं लाइफ। रितेश जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो एक नया मोड़ ले चुकी है। तो आपके हिसाब से कि किसी का मजाक उड़ाना, गाली देना, यही रोस्टिंग करना, यही कॉमेडी है, या फिर नॉर्मल कॉमेडी भी कर सकते हैं हम लोग? मैं एक बात हूँ, मुझे तो ये लगता है कि जिसका जिससे दुकान चल रही है ना, चलने देनी चाहिए। आप देखो, आपने कभी बस्सी से सुना है किसी के बारे में उल्टा? नहीं, वो तो हट जाता है बिल्कुल ही। वो हर्ष के शो में ही आता तब भी अगर कुछ उल्टा बोलो, वो भाई मैं कट हूँ यहाँ से। राइट। अच्छा, हर्ष के शो में सबको ये पता है कि हर्ष रोस्ट करेगा। हाँ। लोग स्पेशली फर्स्ट सेकंड रो में पैसे देके, एक्स्ट्रा पैसे देके जाते हैं कि यार ये रोस्ट करे। हालांकि ऑडियंस का फेस नहीं आ रहा, करेक्ट। बट दे एंजॉय इट। इफ द पीपल आर एंजॉइंग इट, एंड स्पेशली आप उसको टेलीकास्ट भी नहीं कर रहे उस चीज को, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब जहाँ ऑडियंस खुश है, बट उसका एक लेवल है, हर चीजों का अपना एक लेवल है उसमें। अगर आप ऐसा जैसे कुछ एक कॉमेडियंस के बारे में मैं बोलना चाहूंगा इस मामले में, उनकी दुकान आजकल चल रही है मतलब कंट्री को गाली देके। हाँ समझ जाएंगे सर। हाँ, नहीं मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, शर्माने की क्या बात है। वो तो देते। अब देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में बहुत से लोग होते हैं जो रूलिंग पार्टी कोई भी हो, वेदर इट इज जो अभी रूलिंग पार्टी है या इससे पहले रही या उनसे पहले रही, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी से खुश है वो एक तबका है, जो नाखुश है वो एक तबका। नाखुश वालों का तबका भी अच्छा बड़ा होता है। तो अब स्टैंड अप तो उनको आता नहीं, क्रिएटिविटी कोई है नहीं ज्यादा, स्क्रिप्ट वो बना नहीं पा रहे या कुछ भी है, तो आप 24 घंटे गवर्नमेंट को गाली दो। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी ले लेते नाम। ध्रुव राठी तो बहुत ज्यादा ही रोस्ट करता है, वो तो एकदम एकदम बिल्कुल बराबर। अभी मूवी आई है उस पे उसने ट्वीट कर दिया, एनिमल पे नहीं किया था, इस पे कर दिया कि भाई ये मतलब मैंने एक चीज देखी है कि वो नेगेटिव चीजों को हमेशा दिखाया गया है। अब एल्विश के नाम पे एल्विश के बोल दिया था आपने, यहाँ नहीं करा। फिर कोई किसी के मतलब किसी के दुख में नहीं जा पाया तो वो दिखा दिया आपने यहाँ पे। भाई परेशान भी हो सकता है कोई, कहीं फंस सकता है, लेकिन मतलब मैंने देखा नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा हाइड कर देना, वो एक चीज सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपकी ऑडियंस जो है उनको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑपोजिशन टाइप है ना, अब जो ऑपोजिशन का तो काम ही है ना। ज्यादा लोगों को मसाला पसंद है। मसाला तो सबको ही पसंद है। अब देखो मैं धुरिंदर शायद इतनी हिट ना होती अगर ध्रुव का वो ट्वीट ना आता तो। करेक्ट। अब वो ट्वीट आने के बाद तो फिर ये हो गया, अब इंस्टाग्राम पे ये आ रहा, अब तो जरूर देखेंगे। मैंने खुद देखी है, मैं दोबारा देखने जा रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी मूवी है। करेक्ट। मुझे लग रहा है कि यार पहले कुछ सीन मिस हो गए, मे बी जैसे मैं फैमिली के साथ गया तो कभी बच्चे से कुछ बात करने लग गया तो ये सीन मिस हो गया, यार ये नहीं होना चाहिए था, तो आई एम गोइंग अलोन।
और अगर आप अपनी कंट्री के लिए एक मूवी बना रहे हो जो बहुत अच्छी है, जो आपके कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए है, यार जिस कंट्री में खाते हो, जिस कंट्री में रहते हो, आप उसकी आप चलो ठीक है, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। आप यूएस में जाओगे, वहाँ पे ड्रग्स लीगल है, आर्म्स एमिनेशन लीगल है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाओ, इतना इजी है ये सब चीज़ें मिल जाना। हमारे इंडिया में तो फिर भी अभी तक कल्चर और बहुत सी चीज़ें बची हुई सभ्यता है। सभ्यता है। आज भी पेरेंट्स के पैर छूते हैं, करेक्ट। ठीक है। वहाँ 13 साल का बच्चा बोलता है आई नीड माई प्राइवेट स्पेस। जेन्युइनली मेरे कुछ फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, तो जब वो यहाँ आता है हम उसे बोलते हैं यार तू तो बहुत सक्सेसफुल है। कह रहा है यार ठीक है मैं पैसा कमाया, खूब कमाया, ठीक है, गधा मजदूरी की तरह कमाया, क्योंकि मेड्स नहीं, ये नहीं, मतलब डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, कमा लिया, बट मैं फैमिली नहीं बना पाया। बिकॉज जब आपको आपका 13 साल का बच्चा ही बोलता है ना, डैड यू कैन नॉट डू दिस थिंग टू मी, डैड यू कैन नॉट यू नो स्टॉप मी फ्रॉम दिस, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और दिस इज़ माई प्राइवेट स्पेस, मैं 13 साल की हो गई हूँ या हो गया हूँ, मैं लीगल हूँ, भाई वो ना तोड़ देता है अंदर से। सच बात कह रहे हो। हम अपने पेरेंट्स के आगे अब इतने बड़े हो गए, हम जवाब नहीं दे सकते आज भी। आंखें नहीं उड़ा देते थे। हाँ नहीं, उनकी आंखों से डर डर के, मतलब एक शर्म है, डर में, मतलब वो हमें थोड़ी मार रहे हैं पेरेंट्स हमारी इस उम्र में, बट हमें एक फिर भी शर्म है, हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, एक तहजीब है, वहाँ नहीं है मार। तो इंडिया की अच्छाइयाँ नहीं करते कुछ लोग, उनकी दुकान चल रही है, बुराई ठीक है, AQI बहुत बुरी हाल है इंडिया के, दिल्ली के इस टाइम पे, गवर्नमेंट अपनी उसमें जो भी कर रही होगी कर रही हैं, और NGOs कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या हमने क्या मैं कहता हूँ इन कॉमेडियंस ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा उसको ठीक करने के लिए, एक्सेप्ट उसकी बुराई करने के लिए, कंट्री की बुराई करने के लिए। आप उनको ये बोलो कि भाई एक शो करना है, और ये एक NGO का शो है, ठीक है, जैसे आप करते हो कैंसर पेशेंट्स के लिए, आपने किया था, हम आए थे, तो आपने हमें ऑफर भी किया कि पैसे क्या लोगे, हमने कहा भाई सवाल ही नहीं है, मतलब बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी चेहरे पे हंसी आएगी तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं घर गया था मैं इतना खुश था, मैंने सबको बोला, मैंने कहा मैं आज जो ये शो करके आया हूँ ना, आई एम सो हैप्पी कि जब वो बच्चे मेरी बातों पे हंसे। हालांकि मैंने थोड़ी सी वैसी भी बातें बोली थी कि, लेकिन हंस रहे थे सब लोग, हंस रहे थे और सब लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। हाँ इन्वॉल्व थे। मैंने कहा यार मैं अगर किसी एक बच्चे जिसकी लाइफ में इतना टेंशन है, उसको मैं अगर 5 मिनट के लिए हंसी दे पाया, मेरा सही बात। एक वो सेटिस्फेक्शन मिला। आप इनको बोलो, ये बोल देंगे मेरी नानी मर गई, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी हो गया, फ्री में नहीं करते। आप इनको बोलो कि हाँ पैसे मिलेंगे, शो कर दो, कैश में मिलेगा, कर देंगे। क्या ये देश से चोरी नहीं कर रहे इनकम टैक्स की? सही बात है। तब इनको याद नहीं आता कि कंट्री खराब हो रही है। तो गाली देना किसी चीज को बहुत, और बोलना सब लोग चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, मतलब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में सड़क पे पानी की बोतल नहीं फेंकी होगी? क्या कभी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाई होगी? क्या रेड लाइट नहीं तोड़ी होगी? आप सर्वगुण संपन्न हो, आप कंट्री को गाली दो। अगर आज आपके चित्ते खुलने लग जाए पिछले, तो आपने तो दुनिया भर के कांड किए होंगे, फिर आप कैसे किसी के बारे में कुछ गलत बोल सकते हो? तो जैसा कि अगला सवाल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग जोनर पे चलते हैं। आपके दोस्त हुडा के बारे में आपने भी बीच में नाम लिया, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे है वो, कैसा क्या है? यार हुड्डा, गौरी शंकर, जतिन, तरुण, ये हम सब होगा ना, एक मतलब वो कहते थे 5-6 बच्चों का गैंग होता है, तो वो शुरू से ही मशहूर है कि मतलब ये बंदे हैं, अगर कुछ कांड हुआ होगा तो हाँ ये कोई बोल रहा है कि ये कांड हुआ है, और इसमें रितेश और हुड्डा, हाँ होगा, पूरा होगा बात उसमें उनको सोचना नहीं पड़ता, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि हाँ भाई ठीक है, मतलब किया होगा। मतलब उसकी मैं क्या क्या अभी गाड़ी लेकर आया अपने लड़के के लिए, पंच ली है उसने। अच्छा। और इतना बचपन है उसमें, आगे सर देखवा दिया, अच्छा। सरपंच बन गया। मैंने यार रुपया तू इतना करा हो गया यार, अब तो थोड़ा सा सोचा, कह रहा भाई देख, है कि नहीं ये बात, आप सोचो कितना फनी है। हाँ भाई, फुल क्रिएट है भाई। वो हमारे साथ ट्रिप पे जाता है, हाँ हाँ तो उसका क्या होता है, वो बैठता है अपना होटल में हाँ। और सिर्फ शराब पीता है। अच्छा। वो कहता है भाई रितेश देख, घूमने आए ना, शराब पियेंगे। मैं भाई पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं। कह रहा अगर भगवान चाहता कि मैं उड़ूं तो वो मुझे पक्षी बनाता। कहता मैं क्यों उड़ूं? मैंने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं कहा चल स्विमिंग कर लेते हैं या वो स्कूबा ड्राइविंग। हाँ। कह रहा भाई भगवान चाहता कि मैं स्विमिंग करूँ तो मुझे मछली बनाता। भगवान ने मुझे इंसान बनाया। कुदरती वहां एक कुत्ता बैठा हुआ था, स्ट्रीट डॉग। हाँ। कह रहा देख ये कुत्ता है, ये शराब नहीं पी सकता।
ये चाहे तब भी नहीं पी सकता, खरीद नहीं सकता ठेके पे जाके। इंसान के पास ये प्रिविलेज है, वो शराब पी सकता है घूमते हुए, तो मैं तो शराब पीऊंगा। और भाई वो पूरे ट्रिप में सिर्फ एंजॉय करता है, विस्की बियर अपना, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बंड हो गया, मतलब लवली 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 फुल एंजॉय। कोई उल्टे सीधे काम नहीं, अपना एंजॉय करेगा और सिर्फ शराब पिएगा, दोस्ती यारी और जितने कांड वो कर सकता है वो करता है, और जितने कांड हम बता नहीं सकते। कोई यार कांड जब आप लोग डर गए हो, अरे ये क्या कर दिया तूने बेटा? यार रात को 2 बजे एक बार गायब हो गया होटल से। अच्छा 2 बजे? हाँ, और पूरा हम माल रोड पे ढूंढ रहे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारा ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, कुछ समय नहीं आया। ऊपर छत पे ना वो बहादुर के साथ हुक्का पी रहा बैठ के। क्या वो मेरे कहा, यार फोन तो उठा लेता, कहता यार ये तो साइलेंट पे था। और हमें टेंशन ये है कि रात को 2 बजे अगर कहीं गया है तो या तो कुछ लेने गया दारू वारू, और ठीक है। अब नैनीताल में आप माल रोड पे हो, हाँ ढूंढ रहे हो सामान, भाई 100 तरीके की पुलिस है, 100 तरीके के लोग हैं। देखो हर हर स्टेट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तू अकेला गया रात को 2 बजे, किसी को बता दे, हमें क्या था छत पे जाके हुक्का पी रहा है। ऐसे ऐसे कांड है, पौना घंटा हम सारे ढूंढ रहे हैं उसको, फिर पीटा उसको हमने घेर देना। यार ये तो बात नहीं यार, थक जाता है बंदा यार, इसका टेंशन हो जाती है इतनी देर में। हाँ, तो पहाड़ियां भी ऊपर ऊपर नीचे ऊपर। अरे भाई माल रोड पे जाते जाते हमारी दारू उतर भी भाई भाई अच्छे खासा सेट होके सोए थे, पैर इतनी चढ़ाई चढ़ के दुखी हो गए भाई, बहुत जबरदस्त आदमी है। हमें शादी में गए रात को 4 दोस्त, तो द्वारका से हम निकले, सेक्टर 3 की रेड लाइट तक पहुंचे। तो हमने कहा भाई, मैंने कहा गाना लगा ले, वो 2 पैक पिला दी साखिया, ठीक है क्या? तो गुड था वो। हाँ 2 घूट रात मतलब पैक अच्छा हाँ यार, अब हम पैक भी गए ना तो गुट से हमें कुछ होता नहीं, ठीक है। मैंने कहा यार लगा दे 2 घूट पिला दे साखिया, क्योंकि जब भी डीजे पे लास्ट में वो बजता है ना, हाँ तो वो बोतल सिर पे रख के वो हमारा स्टेप होता है डांस करने का। ठीक है। तो हुड्डा कह रहा ना, मैं तो लगाऊंगा 4 बोतल वोडका। उसको हनी सिंह बहुत पसंद है, हनी सिंह के गाने उसने मुझे सुनाई भी हुई है रागड़ियाँ हनी सिंह की दारू पी के। तो भाई ने कह रहा है नहीं मैं तो 4 बोतल वोडका। अच्छा हम बाकी 3 बंदे कह रहे हैं यार वही चला दे, 2 वोट पिला दे ना। हनी सिंह की सीडी लगा के, सीडी का जमाना था, सीडी लगा के स्टीरियो पे से हाथ रख दिया उसने कि कोई चेंज ना कर सके, रिमोट भी ना चले और ऐसे भी कोई चेंज ना कर। इतनी देर में आगे देख नहीं रहा था, धुंध का टाइम था सर्दियों का, ट्रैक्टर की ट्रॉली में लाइट होती नहीं, और ब्राम सीधा हमारी होंडा सिटी बैंग उसमें। और हमारा तो जो हुआ, मतलब दारू तो क्या पीनी थी, ग्लूकोज की बोतल लगी हुई। थोड़ी देर बाद आयुष्मान हॉस्पिटल में एडमिट वहाँ पे, और वहाँ पे होंडा सिटी टोटल लॉस, इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिला क्योंकि शराब पी रखी थी। वो सर्वेयर आया तो ऑब्वियसली एमएलसी हुई, तो भैया की ड्रंक थे, भले ही 2 ड्रिंक मारे थे, बट वो एमएलसी में आ गया, निकले ही थे। तो गाड़ी बिक रही थी स्क्रैप में ₹1,00,000 में। हमने कहा इसको बेच दे, कोई बात नहीं। कह रहे ना बहुत बढ़िया गाड़ी है, रखूंगा। अब भाई वो गरारी है, जाट की अड़ी ना, रखूंगा भाई। ठीक कराया भाई, 6 महीने तो ठीक होने में लगे लोकल मिस्त्री के पास। अच्छा उसी गाड़ी को ठीक करा है? हाँ कह रहा डायरेक्ट खर्चा आ गया होगा, वो है खर्चा ज्यादा आ गया होगा। ₹3,00,000। अरे बाप। 3,00,000 में गाड़ी ठीक कराई, और उसके बाद उसका पावर स्टेयरिंग इतना पावरफुल हो गया ट्रक जैसा, भाई साहब लिटरली कौन एक तो होता है पावर स्टीयरिंग जिसमें पावर ना लगानी पड़े, इसमें इतनी पावर लगानी पड़ती थी। फिर वो हर महीने वहां जाने पड़ी, मैकेनिक के पास जाने लगी, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ, बिकॉज नया इंजन बना, सब कुछ हुआ, लोकल करवाया। तो उसके बाद भाई ने फिर उसको बेच दिया 80,000 रुपये की। अब हमने उसमें इतना खुंदाया था कि जब ₹1,00,000 की बिना ठीक कराए बिक रही थी, सही बात। 6 महीने बाद ठीक करा के फिर उसको उसने ₹3,00,000 लगा के फिर 80,000 में बेची, तो नुकसान उसने करा ना 3,20,000 रुपये। सही बात है। बट भैया भाई गरारी ना, मेरी गर्लफ्रेंड बैठा करती इस गाड़ी में मेरे साथ, कोई चाहे शादी सिद्धि पे होली कहीं। जाट लोग भी इतने इमोशनल होते हैं? भाई मैं बताऊं, मतलब उसका ना कुछ अलग ही स्वैग है। हाँ। मतलब वो हर बार जितनी बार उसको प्यार हुआ ना, हर बार उतना ही इमोशनल वो हर बार ये कहता था भाई ये वाली तो तेरी भाभी पक्की है। अच्छा। और हमें पता था ये कि वो 2-3 महीने साथ रहेगी, हरकतें पता चलेगी भाई की ऐसी, वो छोड़ देगी। कोई ऐसी हरकत जब आप एम्बैरेस हुए हुड्डा भाई की देखकर? एम्बैरस का यार, मैंने आपकी स्टैंड अप पे भी बताई थी, ये जेन्युइन स्टोरी है। वहां गया उसको लेके वैलेंटाइन पे, हाँ तो पिक्चर दिखाने ले गया, क्या नाम था पिक्चर का, दिलवाले, मैंने इसको दिलवाले दुल्हनिया दिखाने लेगा। 95 के आसपास की बात है, स्कूल के टाइम, स्कूल खत्म ही हो रहा था हमारा। तो दिलवाले दुल्हनिया ले गया, वापस आया, कह रहा यार वो इंटरवल में चली गई। मैंने इंटरवल में चली गई क्या हुआ, तूने हरकत करी होगी कुछ?
कह रहा नहीं मैंने तो बढ़िया वाली फिल्म दिखाई उसको। मैंने कहा बढ़िया वाली फिल्म? तो उस टाइम पे कोई सनी देओल की फिल्म आई हुई थी, तो सनी देओल की फिल्म दिखाने ले गया, घातक। अरे मैंने कहा लड़की को तू वैलेंटाइन पे घातक दिखाने ले गया? फिर भाई मैं आ गया, मैंने देखा यार ये वो बढ़िया सनी देओल भाई है अपना, तो सनी देओल की फिल्म देखेंगे। और वो आधी इंटरवल में चली गई, मैं उसके पीछे चला जाता। अरे भाई छोरी बाद में भाई बंदी पे मटरी फिल्म देख के आया। लेकिन लॉयल बहुत है, ये चीज देखा, जिसके साथ लॉयल हो जाते हैं वो लॉयल रहते हैं। भाई साहब हमारे यहाँ पे हरियाणा में जब ये मूवी सनी देओल की रिलीज होती थी ना, तो लिटरली मर्डर वाले सीन हो जाते थे टिकट काउंटर। अच्छा। इतनी हाथापाई हो जाती थी टिकट के लिए। अब तो बुक माई शो वगैरह था। इससे याद आया, अभी हम गुप्त मूवी देख के निकले थिएटर से। ठीक है। विशाल सिनेमा है रजौरी गार्डन में, ठीक है। अब तो चेंज हो गया, पीवीआर बन गया। ठीक है। विशाल से निकले तो पहले क्या होता था कि ना लाइन लगती थी टिकट लेने के लिए, बालकनी की अलग और वो सस्ती वाली टिकट की अलग। ठीक है। अब मूवी देख के निकले, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बाहर निकल रहे हैं भाई, फुल ऑन लाइन लगी हुई है। क्योंकि उस टाइम पे मूवीज का क्रेज होता था, आजकल तो ओटीटी का जमाना है, दुनिया भर की चीजें। तो वो लाइन लगी हुई है, और जैसे उसने लाइन देखी बोला अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा ये कार्ड कराएगा? कह रहे काजल ने करे सारे कत्ल। अब एक बात सोचो, जिस आदमी ने 2.5 घंटे की पिक्चर देखनी है अंदर, बाप रे वाह। और उसको पहले सीन से पता है कि भाई काजोल ने मारा है, यूं कह के भाग गया कि भाई पब्लिक ना पीटे। पब्लिक किलस गई होगी। और भाई लिटरली मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जिस बंदे ने भी वो सेकंड वो देखा शो, उसका तो शो बेकार हो गया। ऐसी पिक्चर देखी लास्ट में जब काजोल निकलते हैं काजोल, भाई इतने इतने कांड है, मैं क्या होता हूँ, बहुत सी चीजें तो बता भी नहीं सकता। अरे बाप रे बाप। अगले सवाल में बढ़ते हैं रितेश भाई। कभी शादीशुदा कैसी चलती है जिंदगी आपकी? क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ लाइफ बिताना तो हर पल रोस्ट होना। क्या तो चल रहा है? नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी बीवी बहुत भोली है। अच्छा। और रोस्ट होना नहीं, देखो मर्द जो है ना वो बीवी से रोस्ट होता ही है हमेशा। अभी वो मूवी देखी ना, वो रहमान डकैत की बीवी से थप्पड़ मार दो, पड़ मार दिया आते ही। तो उसकी कोई बात नहीं, हमारी क्या औकात है? सही बात है। सिंपल सी बात है। तो बीवी के आगे तो हर आदमी भोला ही बनता है। हालांकि मेरी बीवी बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है। एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। थोड़े टाइम पहले ना, जैसे कई बार क्या होता है, आदमी किसी ना डल मूड में होता है, हमारे को कोई रिश्तेदार कोई बात बोल गया कि ये तो ऐसे ही वैसे ही कुछ भी बात बोल गया, तो यार एकदम से कहती है रितेश हम ना बहुत दुनिया के लिए जीते हैं, तुम भी अपनी लाइफ मस्त जियो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू करो, क्या तुम सारा टाइम रिश्तेदारी के लिए और ये वो करते रहते हो? तो मैंने एकदम से शाम को ही लैंसडाउन जाने का प्रोग्राम बना लिया दोस्तों के साथ। अब मैं चला गया। वहाँ वो हमारे होटल में ऐसे कमरे में, जून की गर्मी दिल्ली में, और वहाँ पे कमरे में ऐसे बादल आ रहे, और मैं उसको वीडियो कॉल करके दिखा रहा, मैंने देख कमरे में बादल आ रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं वापस आया, फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर बीवी कभी आउट ऑफ इमोशंस या आउट ऑफ अग्रेशन कुछ बोल दे तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीवी की कथनी और करनी में फ़र्क होता है। अच्छा। तो वो दिन आज पे दिन है, मेरे गूगल मैप से लैंसडाउन का नक्शा गायब है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो उसे बादल दिखा रहा था ठंडे ठंडे, मुझे क्या पता उसके अंदर ज्वालामुखी पड़ रहा है। कह मैंने आपको बस एक बार बोला, आप तो सच्ची में चले गए। मुझे तो मौका मिल गया भाई, चला गया, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। अरे बड़ी इनोसेंट है। अभी थोड़े दिन पहले हमारी सोसाइटी में ना घूम रहे तो ना, वहाँ पे एक हमारे टाइम में ना वो होता था 2 फॉर जॉय 1 फॉर सोरो। तो एक कबूतर सा था वाइट सा, वो ना ऐसे फड़फड़ा रहा, मुझे कह देखो हो 1 फॉर सोरो 1 फॉर सोरो, ये कितना तड़प रहा है। मैंने कहा तड़प तुड़प नहीं रहा है, ये खुश हो गया है, ये अकेला है तो फुदक रहा है। नाराज हो गई मुझसे, ये आपको हर बात कैसे बोलते हो? मेरी पड़ोसन है, मेरे को आगे बोलती है भैया मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये दिवाली फंक्शन हो रहा था सोसाइटी को, और वो साथ खड़ी, अच्छा हम ना मुंहफट है, हमें ना बात करनी नहीं आती, ऐसे 90% लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं बोला भाभी आप थोड़े मोटे लग रहे हो इस ड्रेस में, और वो थोड़ा ऑफेंडेड हो गई, नाराज हो गई, चली गई। फिर मेरी बीवी में ला रही रितेश आपको अकल नहीं है बात करने की, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि आप थोड़े फ्लफी लग रहे हो इस ड्रेस में, ये ड्रेस थोड़ी तो मैं समझ गया, मेरे को लगता है मेरी बीवी को भी किसी ने बोला है कि मोटी लग रही।
बहुत कभी ऐसा हो रितेश भाई कि जैसे लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर हो गई हो आपकी और आप भी चढ़ाए जा रहे हो कि हाँ भाई देखेंगे ये है वो है, और फिर बाद में बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो गई और आपने फिर बोला हो यार मैं मजाक कर रहा था छोड़ दे। भाई कई बार तो ऐसा सीरियस हो जाते, मैं तो फिर स्टैंड अप में होते ये फायदा हो जाता है ना भैया। वही वही मैं तो गए तो प्रैंक था। प्रैंक था, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था कि मेरे को तूने कैसे रिएक्ट करा, ऐसे ही तो पब्लिक रिएक्ट करेगी कि भाई कह रही फिर गुस्से वाले में क्यों, गुस्सा क्यों गाड़ी क्यों करते हो। मैंने कहा मैं वो वाला भी चैनल शुरू कर दी सोच रहा हूँ जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रोज यार राज पता चल जाएगा आज। माफ कर देना मुझे। तो रितेश भाई कभी ऐसा होता है जैसे आपने बताया भी अपने किस्से कई कई अपने दोस्तों के, तो कभी ऐसा होता है कि स्कूल लाइफ बहुत ही मिस करते हो, पढ़ाई में नहीं मतलब दोस्तों में ही? पढ़ाई में तो बिल्कुल मिस नहीं करते, बड़ा खुश होते ही खत्म हो गई, बट दोस्तों में ऑब्वियसली मिस करते हैं। क्योंकि वो जो लेवल की दोस्ती होती है ना, वो बिना किसी स्वार्थ की, और मतलब अपने दोस्तों का लंच खा जाना, अगर कुलचे छोले लिए हैं तो वो रोल करके खा रहे करके तोड़ लेना बीच में, फिर रोस्ट करना, वो लेवल की अच्छा ये दोस्ती सबके साथ ही हुआ है? सबके साथ हुआ है। हम तो बड़ा खुश होते हैं, मतलब अब हमें समझ आता है कि वो जो कंपास के साथ एक वो आता था क्यों डंडी वाला, वो क्यों क्यों होता है? वो कोई भी बैठता और तो किसी टेक्नोलॉजी में आज तक तो कोई यूज आया नहीं हमारे, मुझे सीधी आया उसका। तो स्कूल लाइफ मिस करते हैं। बड़ा अच्छा किस्सा है, एक बार क्या हुआ, हमने ना स्कूल बंक किया, प्रिया गए साकेत प्रिया, तो हम वहाँ गए तो सारे वहाँ पे ना पनवाड़ी होता है, वो 2 रुपए लेता था बैग रखने के, अच्छा। और 15 रुपए की टिकट होती थी। इंग्लिश मूवी देखने जाते थे सुबह की, हाँ। तो कई बार गए, उस दिन भी गए, तो वहाँ गए तो हम 7-8 दोस्त थे, मैं गौरी शंकर और जतिन और ये सब सारे वहाँ पहुँचे, बैग रखा, तो मैं कहा यार चलो तुम टिकट विकेट ले थी, मैं कहा तो अंदर चलो मैं वॉशरूम हो गया आता हूँ। मैं गया अपना वॉशरूम, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में खड़ा हुआ तो 2 तरीके के होते हैं, एक यूरिनल होता है एक दूसरा होता है। तो मैं यूरिनल में खड़ा था ऐसे, तो पीछे से वो दरवाज़ा खुला और मैंने देखा मेरे मैथ्स के टीचर चावला सर बाहर आ रहे हैं, और मैं ऐसे कैसे खड़ा रहा कि भाई यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी हुई थी, वो बैग में हम चेंज कर लेते थे, घर से लेकर आते थे टी शर्ट वगैरह, ट्राउजर का इतना किसी को पता नहीं चलता, तो टी शर्ट चेंज कर ली तो स्कूल की शर्ट हट गई। मैंने फटाफट अपना वॉशरूम से बाहर हुआ, फटाफट निकला। अब मेरे को ये चिंता कि दोस्त फंस गए हैं और सर सीधा जा रहे हो वहीं पे थिएटर की तरफ अंदर। मैंने कहा मरने दो सालों को मैं तो भागू, और मैं भाग गया भाई वहाँ से। उस दिन स्कूल में रेड पड़ी थी, हमारे 12 टीचर पीवीआर में गए थे, अलग अलग पीवीआर में, पर पीवीआर था जो भी होता तो 2-4 ही पीवीआर थे तब तो अलग अलग थिएटर्स में कि बच्चे जाते कहाँ हैं बंक करके। और भाई मैं वहाँ से भाग गया, और मैं अपना बैग वैग लिया और मैं सीधा, स्कूल तो जा नहीं सकता था, 3-4 घंटा पार्क में बैठा और उसके बाद फिर अपना घर चला गया। उन सबकी कुटाई हुई भाई बहुत बुरी, पहले टीचर से पिटे, फिर पेरेंट्स से पिटे, फिर मैं पिटा अगले दिन की, ये साले तूने देख लिया था तू बता रहा क्यों नहीं। मैंने कहा पागल हूँ तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तो बहुत किस्से हैं भाई स्कूल के, इतना कई बार याद आता है, बैठे बैठे हंस रहे होते हैं, और बच्चे पूछ रहे थे पापा किस बात में हंस रहे हो, उन्हें क्या बताएं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि लाइट चली गई तो क्लास ही नहीं हो रही क्योंकि इन्वर्टर नहीं थे। कई बार होता था मौसम बहुत एकदम घना हो गया, और वो मौसम वो क्लास बहुत अच्छी लगती है, कोई नहीं आने वाला, बारिश भी होने वाली है, फिर ये फर्स्ट क्लास में सबसे पहले जाके टीचर्स रूम में देखना कि पहले क्लास की फर्स्ट पीरियड की टीचर आई है या नहीं है, जूनियर्स को बताना। मैं चौक लेने चला जाता था, मेरी ड्यूटी होती थी, मैं बड़ा खुश होता था चौक लेने जाना जी, हाँ। मेरे को लेने जाना है, ठीक है जाओ अपना घूम फिर के, कुछ नहीं वेले पानी पीने चले गए, वाटर बॉटल है फिर भी जा रहे हैं पीने के लिए, वो मजा आता था, एक वो चीजों का ना एक फन हाउस टाइप, वो बहुत मिस करते हैं। सच बात है। बट मैं बहुत लकी हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ है बहुत। ये मैं बोलने वाला था कि बहुत से लोग छूट जाते हैं, दोस्ती छूट जाती है, मतलब स्कूल के दोस्त मिलते नहीं वापस। सक्सेस नहीं हुई ना, सारे यही हैं सब जो सक्सेसफुल होने वाले थे वो चले गए उधर बाहर, कौन सब यही आसपास है, वही 15 किलोमीटर के रिटर्न शुरू से उसी रेडियस में है, कोई कहीं नहीं गया। तो कभी वाइफ बोलते है कि ये तो सौतन है मेरी? बहुत बहुत, मतलब लिटरली अब तो बोलना ही छोड़ दिया हो गया, फायदा नहीं। वो एक वो कहते ना, एक उम्र के बाद आदमी आगे गया था यार अब नहीं हो सकता कुछ, अब हमें थोड़ा रियलाइज होता है। अब मैं थोड़े दिन पहले एक गौरी शंकर से बोल रहा था यार, वो भी कह रहा मेरी बीवी बहुत गुस्से में है। एक बार तो बेचारा मेरे पॉडकास्ट पे आया, उसकी वाइफ का बर्थडे था और मेरे यहाँ पे आपके यहाँ पे शो था TVF का, मैंने उसको बोला कि चलना है, वो आ भी गया दोस्ती में, परेशान भी रहा, होता है टेंशन तो रहती है। फिर जाके समझाया उसने वाइफ को, ऑनेस्ट है, बता दिया कि भाई ऐसे, मैंने कहा 12 लिख कर ऑनेस्ट भी उन्होंने सके, झूठ बोल देता है। मैं तो बोल देता हूँ, मैं क्लाइंट बुला रहा है पेमेंट लेने 1 लाख रुपए। कभी ऐसा होता है कि वाइफ बगल में बैठी है और पूछ रहे हो आपको, तो तब कभी ऐसा होता है कि पकड़ लेते हैं एकदम से कि आपके दोस्त को फोन करके कि कहाँ है, मतलब रितेश कहाँ पे है, और रितेश बगल में बैठे हैं और नहीं नहीं मेरे साथ ही है अभी तो नहीं ऐसा
ऐसा टचवुड में बहुत लकी हूँ कि मेरी वाइफ की एक बहुत अच्छी आदत है, वो कभी भी मतलब वो मेरे सामने रो पिट लेगी, जो करना है मुझसे लड़ लेगी, मुझे पीट लेगी, बट वो उसने कभी किसी के सामने फोन करी, मतलब ना ही कभी इंसल्ट करी, ना ही कभी किसी फोन किसी वो को। भी जानते हैं कि आपके लिए कितना मैटर करते हैं आपके दोस्त वो। हाँ मतलब तो कहीं ना कहीं देखो उसको भी लगता है कि यार इतनी स्ट्रेस वाली लाइफ है, सच बात है। और अब इस एज में आगे ना थोड़ा बहुत पूरा, जैसे मैं उसको भी कहता हूँ कि तू अपना फ्री रहा, नेटफ्लिक्स देख, एंजॉय कर। अब एक लेवल पे आके ना आप परवाह करनी छोड़ रहे हो रिश्तेदारी की, पैसे की, मतलब ठीक है आपको कितना पैसा चाहिए, यही पैसा चाहिए कि आपकी 3 टाइम की रोटी चले, मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस हो और लाइफ इंश्योरेंस हो, बाकी घर एक छत हो अपनी बस, बाकी इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। ये बात है। आज आपके पास ऑडी है तो आप बीएमडब्ल्यू लोगे, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लोगे, उससे ऊपर का मॉडल लोगे। फिर बच्चे चलाएंगे आपके। हाँ डीजल है तो ईवी लोगे, सही बात। ईवी है तो और बेटर लोगे, क्या करना है यार, ठीक है सब बढ़िया जो है। लाइफ में इतनी स्ट्रेस है, किसी के मतलब सबके पास तो अब्दुल की शॉप नहीं है सोडा के लिए। रितेश भाई के पास दोस्त है। दोस्त भाई बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। वो क्योंकि वो जज नहीं करते। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात बोली, उसका नाम नहीं पता था, उसने बोला था कि लड़कों का मायका नहीं होता, लड़कों की दोस्त होता है। इतनी अच्छी लगी वो बात, वो जो भी बंदा है ना, क्या क्रेडिट जाता है उसको ये पे। बोली आपने। और वो पॉडकास्टर इतना इंप्रेस हुआ ना, वो जो इंटरव्यू ले रहा था वो रोने को हो गया कि यार कि हाँ यार मैं अपनी ये लाइफ बहुत मिस करता सच बोल रहे हूँ। वी आर वेरी लकी दैट वी मीट एंड हो। ये टैगलाइन मिल गया वो दोस्तों का। माइका नहीं होता। राइट। सही बात है। थोड़ा अलग जोनों में चलते हैं, थोड़ा पर टाइम देते हैं उसको भी। वास्तु में मानते हो आप? भाई मैं फिर वही आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ नसीब में मानता हूँ। हम्म। सब लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, हम्म। वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, मैंने और भी 2-3 जगह बोला है कि लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान इस दिन पैदा हुए, भाई उस दिन लाखों बच्चे पैदा हुए, हो सकता है शाहरुख खान का ड्राइवर भी उसी दिन पैदा हुआ हो, सही बात है। वो ड्राइवरी कर रहा है। जो एक लेबर क्लास है उससे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं कर रहा है ना, नहीं। ठीक है, मतलब फिजिकल मेहनत की अगर आप बात करो तो वही कर रहा है। स्ट्रेस भी है उसके पास। बिल्कुल, पर सक्सेस और पर्सनल सेटिस्फेक्शन सब नसीब से आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, अंधा पैसा है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं, हेल्थ नहीं है, क्या करोगे। जो लोग ये बोलते हैं कि क्या नाम है 2026 में ये होने वाला है, मर जाएंगे लोग। खत्म होने वाली। और ये सलमान खान के ऊपर बोल रहे थे कि 57 में नहीं 57.5 साल में ये मर जाएंगे, इनको ये बीमारी होने वाली। उधर को अपना पता है सही बात है। भाई, ये नहीं पता कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। करेक्ट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी बुरी है, जो महान हमारे वो हैं, वो जो जेन्युइन है, वो कभी भी आके ना ये दिखावे नहीं करते। और बुरा नहीं बोलेंगे वो किसी के बारे में आगे क्यों बोल रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, उनको प्रमोशन चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा बोल दिया, अब कहीं ना कहीं कोई बंदा आगे मुझसे पूछ लिया, उन्होंने मुकेश अंबानी के लिए कुछ बोल दिया कि मेरे बेटे का ऐसा होएगा वो, या वही लाइन ले जाए। मैं आपको बताऊं, ये जो वास्तु वगैरह का, मैं मतलब तथ्य पे बात करने वालों में से हूँ, मैं हवा में नहीं बोलता। मैंने कोर्सेज करे इंस्टाग्राम पे, अच्छा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के, बड़े बड़े वास्तु वालों के, जो ये कराते हैं इंस्टाग्राम पे 99 रुपए में, आपको 1.5 घंटे की मास्टर क्लास देंगे। भाई ये ना एडिक्टिव हैं, ये हिप्नोटाइज कर लेते हैं आपको। अच्छा। आप 99 रुपए का कोर्स करते हो, उसी कोर्स में आपको ये 35,000 रुपए का कोर्स पेलते हैं। 35,000 रुपए का कोर्स आपको ऐसा आपको लगने लग जाता है, एक ऐसा ऑरा बन जाता है, आपको लगता है हाँ यार ये जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही है, आप पैसा बहुत आता है पर आपके पास टिकता नहीं। किसके पास टिकता है? बैंक वाला सारी उम्र सारा दिन करोड़ों में बैठा, उसका थोड़ी है। सही बात है। आपका पैसा सिर्फ वो है जो आप यूज करते हो। ज्यादा पैसा आप प्रॉपर्टी में लगाओगे, गाड़ियों में लगाओगे, वो मार्केट का पैसा है, आपका है ही नहीं। करेक्ट। आप एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने वो 1 करोड़ में रात में आप चैन सो रहे हो कि मेरे पे है, कहीं पे है, लेकिन कहाँ है नहीं पता, है कहीं पर है। या आपने शेयर्स में लगाया, वो कंपनी ग्रो हो गया, आपने लाख रुपए लगाए, 2 लाख हो गए, 2 लाख के 20 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, फिर वो शेयर में ही है ना। आपका पर्सनल पैसा तो आप वही है ना जो आप अपने खाने पे यूज कर रहे हो, आप अपने घूमने पे यूज कर रहे हो, आपने जो अपने ऊपर यूज कर लिया। ठीक है, ये क्या आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको ऐसा वो कर देते हैं कि मोदी जी ने कौन सा रत्न पहना हुआ है, अमित शाह जी ने कौन सा रत्न पहना हुआ है, योगी जी ने कोई पहना है? जो भी उनका जो ये लोग बोलते हैं ये पहन लो, इससे आपके ये बढ़िया हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, आपका ये मून डाउन है, आपका सन डाउन है, ये एक्टिव हो जाएगा। भाई अभी तक एटलस 31 तक को तो वो कौन से एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि एटलस 31 क्या है? सही बात। जो आ रहा है हमारे सौरमंडल में। 26 दुनिया खत्म। हाँ 26 दुनिया का दम है। अरे तो भाई खत्म है तो फिर ठीक है, डरा क्यों रहे हो, फिर एंजॉय करने दो। सही बात है। ठीक है, अब वो जब
उस टाइम पे पता है आदमी को क्या लगता है, मैं ये कोर्स कर लूंगा, मैं बन गया बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर। 6 महीने की वेटिंग है, लाइन लग रही है, लोग रितेश नरूला से मिलने के लिए तड़प रहे हैं कि रितेश मेरा भविष्य बताएगा। और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो 35,000 भी गए, कोई नहीं आया। क्योंकि अल्टीमेटली वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक वास्तु वाला है, फ्रेंड है मेरा, अब ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि घर में ना बेडरूम में शीशा मत लगाइयो। मैंने कहा क्यों? कह रहा लड़ाई हो जाएगी हस्बैंड वाइफ की। मैंने कहा फिर? कह रहे मायके चली जाएगी। इससे बढ़िया क्या बात है, मैंने 2 शीशे लगवा दिए, गई नहीं, लड़ाई नहीं हुई। पहले लड़ाई होती थी इस बात पे कि एक शीशा था, तो कई बार मैं तैयार हो रहा हूँ तो वो आ गई, अब वो तैयार, अब 2 है, वो अपने पे तैयार होती है, मैं अपने में, आज दिन नहीं हुई इस बात पे लड़ाई। तो ये सब मिथ्स है। मिथ्स है। मुझे ये लगता है कि आदमी नसीब का खाता है, नसीब का बहुत बड़ा रोल है। हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। करेक्ट। नोबडी नोज एनीथिंग। ठीक है, लाइफ और डेथ हमारे हाथ में भी नहीं है वैसे, नहीं है वो भगवान के हाथों में है। यार, एक बच्चा 7वें महीने में पैदा हो जाता है, उसकी क्या गलती है? एक बच्चा 9वें महीने के बाद भी आराम से देर से होता है। सही बात है। भाई कोई तो एनर्जी है, आप चाहे आप उसे भगवान कहो, चाहे आप उसे देवता कहो, चाहे आप उसे, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मैं वो सबको करना चाहिए। और मैं कहता हूँ आपका जो भी मान्यता है आप मानो, भ्रमित मत हो यार। मतलब Correct. आज आपको हम सनातन से है, कोई हमें आगे बोले तुम ये फॉलो कर लो, ये अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट डर, डर का एक वो बना रखा और कुछ नहीं है। देखो जैसे कहीं किसी लेवल तक बीच में भी ये चला था कि यूनिवर्स सुनता है, ये होता है, वो होता है। मुझे ये लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब आप किसी चीज को करने के लिए ठान लेते हो और उसको करने के लिए जब आप चल पड़ते हो, तो चीजें होने लगती हैं। और वो चीजें होने लगती हैं, फिर आप अपने बैक माइंड में सोचते हो कि मैंने, हाँ यार, मैंने ये चीज ना वहां मांगी और वो हो गई। तो आप उस जगह के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके अंदर एक आस्था आ जाती है। अल्टीमेटली आपकी विल और आपकी पॉजिटिव ऑरा जो आप उस चीज को करने के लिए लेके चले हो, मेरे हिसाब से वो काम करता है। अब आप उसको यूनिवर्स का नाम लो, भगवान का नाम दो, सब कुछ, प्रेयर करो। मतलब मेरे लाइफ का एक मंत्र है, आप अपनी लाइफ में प्रेयर करो, जिस भी भगवान को मानते हो, दिन में 2 बार, सुबह उठ के और शाम को सोने से पहले। अच्छे काम करो, दोस्तों से मिलने का टाइम निकालो, अच्छे दोस्तों से। फैमिली के साथ बहुत टाइम बिताओ जितना हो सकता है, क्योंकि किसी के पास कितना टाइम है, कब ऑल रूट पास कटेगा किसी को नहीं पता। और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लॉयल रहो। अगर आप ये 5 चीजें करते हो ना, आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। करेक्ट। समय, जैसे समय रहना अभी एकदम से ऊपर सोलंकी और ये लोग कितना ऊपर गए, और गालियाँ इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे विवाद हुए बीच में, देखा भी होगा आपने, कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई। और अब थोड़ा स्थिर है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या स्टैंड अप कॉमेडी सच में स्ट्रगल मतलब बहुत देती है क्या? मतलब बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में। स्ट्रगल है, देखो मैं आपको बताऊं, स्ट्रगल हर फील्ड में है। ठीक है, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, आजकल तो सेल्स का प्रेशर कॉर्पोरेट जॉब में इतना ज्यादा है कि मतलब आप बैंकिंग में हो तो हर आदमी सेल्स कर रहा है। आप और कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, प्राइवेट में तो सेल्स कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके ऊपर इतना प्रेशर है, वर्कलोड है। तो स्टैंड अप में भी है। और स्टैंड अप में जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टैंड अप वही लोग करते हैं जिसके अंदर कीड़ा है, हमारे जैसा। अब आप इसको बोलो कि वो क्रिएटिव है या कुछ है, मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू समथिंग। एंड बहुत से ओपन माइक वाले हैं भाई, जो मैं आपको बताना चाहता भी हूँ, प्लीज बताइए ना, जो ये रहते हैं। जो जो ना एक्सप्लॉइट करते हैं। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए रिकॉर्डिंग सेशन का आप एक करेक्ट। स्टूडेंट से ले रहे हो, वो कहाँ से निकाल के ला रहा सही है, बात। उसके लिए कितना मुश्किल है वो पैसा निकालना। बट वो अपने लिए ला रहा है कि चल यार शायद मैं सक्सेस हो जाऊंगा। वो अपने पंचेस खुद बना रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, आके मेहनत कर रहा है स्टैंड अप में। देखो जहां तक आपको ब्रिंगर लाना है वो तो ठीक है कि आप एक के साथ एक लेकर आए। मैं हौस खास में एक जगह गया, वो कहता है कि आप ना वो लेकर आओ, बस्किंग कर, नीचे जाओ, लोग घूम रहे हैं, उनको बोलो कि यू वांट टू लिसन टू माय शो, आप मेरा स्टैंड अप का शो देखना चाहते हो तो आ जाओ। मैंने को लगा वो जैसे वो ना तो 3 मेंबर बनाने वाली चीज कि मतलब अपने नीचे 3 मेंबर में, और भाई कमाल का ना वो ऐसे भी हो गया। आपका लाइफ में ना वो क्या है, एम क्या है? आप सक्सेसफुल कॉमेडियन बनना चाहते हो, जैसे बस्सी हैं, ये हैं, इन्होंने भी यहीं से शुरुआत करी है। आपको जाना है, जब आप लोगों से मिलोगे, नीचे इंटरेक्ट करोगे, उन्हें कन्विंस करोगे कि शो देखें। यार मेरे को एक बात बताओ, मैं हौस खास घूम रहा हूँ,
ठीक है, मैं अपनी बंदी के साथ हूँ, मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं अभी सामने वाले पब में जाऊंगा, दोनों बढ़िया बढ़िया एक एक ब्रीजर मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बढ़िया खाना स्नैक्स खाएंगे और फिर मूवी देख लेंगे या थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। वहां पे एक आदमी मुझे आके बोल रहा है कि सर मेरा स्टैंड अप सुनोगे। मैं चुटकुला सुनने थोड़ी आया हूँ यार हॉस्कास में, सोचने की बात है। अच्छा अगर लड़की ने सुन लिया फ्री में, अब वो तो कह रही चलो साथ में। अब उसको ऊपर लेके गए, वहां बैठे हैं, अब वो चुटकुले सुना रहे हूँ। अब मान लो वो चुटकुले सुन रहा हूँ मैं बैठ के, मेरे को तो मजा ही नहीं आएगा क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। अगर मैं ऑडियंस हूँ और मैं टिकट लेके जा रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट, तो मैं उस चीज के लिए जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग कि रैंडमली मैं वहां का मार्केट में घूम रहा हूँ। अच्छा मन में लड़के के चल रहा है कि यार ये कब खत्म हो और मैं लड़की को घुमाने ले जाऊं, या मैं चलो ओजो पे जाऊं या इधर उधर जाऊं टाइम पास करूं, और वो लड़की के गाने चुटकुले सुन के हंस रही है। भाई पकड़ पकड़ के बिठाते हैं लोगों को। मैडम एक एक्ट और देख लीजिए, एक एक्ट और देखा मैंने भी पास। क्या 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 मतलब इतना ज्यादा आप वो कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो चीजों को। व्हाट इज द पॉइंट? मैं नाम तो किसी का क्या लेना है। हम गए एक जगह पे, तो थोड़ा सा ना उनका प्रोफेशनल तरीका है, आप पहले ईमेल करो अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है। अच्छा, हाँ, ईमेल करो, फिर वी विल सिलेक्ट यू। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको 4 मिनट मिलेंगे। 4 मिनट क्या होते हैं भाई? आपको मैं जानता नहीं, ठीक है, आप मुझे कह रहे हो कि 4 मिनट में मैं आपको इम्प्रेस कर लूँ, ठीक है, चलो कोई बात, आपने मुझे 4 मिनट दिया, आप मुझे उसके पैसे भी नहीं ले रहे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप मैं वहाँ गया, 4-5 लोग बैठे हैं, 7-8 लड़के हैं, 2-3 लड़के हैं, परफॉर्म करने के लिए गए हैं। अब एक पीछे बैठा है जज बन के आदमी, जिसको शायद स्टैंड अप के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, नया नया रिक्रूटर है वहाँ पे, कॉपी पेन लेके, और वो अपने आप को जैसे डायरेक्टर बैठा होता है ना, डायरेक्टर की कुर्सी पे अलग सी कुर्सी है उसकी, और वो बैठा हुआ है और सामने कह रहा है जी हाँ जी फलाना आदमी जाओ करो, फलाना आदमी जाओ वहाँ जाके परफॉर्म करो। अब मेरे को ना ये बातें इतनी अजीब सी लगती हैं कि एक आदमी वहाँ पे गया, पहले तो वो नर्वस होगा, देखो सीधी सी बात है, सच बात है। ठीक है, आप उसको थोड़ा कंफर्टेबल करो, नहीं गाओ जी कर, भाई तू मुझे क्या जज करेगा कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है? वो तो ऑडियंस करेगी ना, वो ऑडियंस करेगी। मैं क्यों स्टैंड अप रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ? मुझे गालियां भी पड़ती हैं कई। मेरे तो पहला पॉडकास्ट था, सॉरी स्टैंड अप था ओपन माइक, उसमें लोगों ने बोला भी है कि यार ये तो घबरा रहा है। अरे भाई ठीक है घबरा रहा है, हिम्मत तो रखता हूँ ना डालने की। सही बात है। 20 आदमियों के सामने परफॉर्म किया, फिर आपके साथ ही 250 लोगों के साथ भी किया, 500 के सही साथ बात भी है। किया पैसिफिक में। तो अगर उसमें से 250 लोगों में से 20 लोगों ने भी ताली बजाई है तो कुछ तो अच्छा किया होगा। करेक्ट। तो मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे बोलता है कि जीजू आपने एक अचीवमेंट करी है कि आप 99% लोगों से ऊपर हो गए, क्योंकि 99% लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमने करना है, बाप रे बाप। इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अच्छा। आप चल पड़े हो, व्हेन यू हैव स्टार्टेड, तो अब रुकना मत, और मोती ख्याल रखना, लोग बोलेंगे दुनिया। मैं ये था स्टैंड अप में इतना स्ट्रगल है, लोग आपको बोलेंगे कि मत करो, ये है वो है, कुछ नहीं है। भाई जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, सब आपकी सक्सेस एंजॉय करने आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कपिल शर्मा के टाइम पे जब बहुत स्टैंड अप को माना नहीं जाता था, तो लोग ऐसे बोलते थे कि बन के दिखा रहे, तू बड़ा आया कपिल शर्मा बनेगा, बड़ा आया तू ये बनेगा। और अब बोलते हैं अब बड़ा आया जाकिर खान बनेगा, बड़ा है तो जाकिर भाई बोलते हैं कि जब भी कोई नेक्स्ट टाइम बोले बोल दे रहा कि हाँ बनूंगा। अरे मैं जाकिर भाई को शुरू से फॉलो करता हूँ। हाँ, एक और है देखो जिसके अंदर है ना, ये लोग बने ऐसे ही नहीं बने कि सही बात है। भाई पैसा किसके पास नहीं है, करेक्ट। ऐड लगा के कोई भी हीरो बन सकता है, कोई ठीक भी है? कोई भी कोई भी कितना टी सीरीज लगाते हैं, बहुत सारी कंपनी से नाम है इकट्ठा पड़ेगा रुको। नहीं लगाते ही नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप अपनी देखो, आप अपनी देखो कैसे पता होगा लोगों। पैसा लगाओ, मार्केटिंग करो, आप आपके हाथ में है वो। हाँ, फ्रीडम है आपके पास, या तो वही काउंट करो या तो उस चीज को कि क्या कैसे। एक्सेप्टेंस तो ऑडियंस की है ना सर। एग्जैक्टली, सही बात है। बिना बिना आपको एक्सेप्ट करे, आपको कैसे, मतलब आपने ऐड लगा दी स्टैंड अप का वो, या कोई आपने गाना गा दिया, वो चल गया, आप वहां तक पहुंच गया, भाई बंदा उसको देख के खुश हो रहा है तभी तो वो दोबारा देखेगा, नहीं तो वो नहीं देखेगा। तो मैं तो स्टैंड अप वाले जितने भी यंगस्टर हैं, हम तो फिर भी एक बड़ी एज में आ गए, थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पहले नहीं कर पाए, अब शुरू किया है। और इसीलिए किया है कि लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो मैं तो स्टैंड अप वालों से भी, जितने भी न्यू कमर्स हैं, सबको यही बोलता हूँ, भाई मेहनत करो। अगर आपके अंदर ये लगता है ना आपको कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो ट्राई जरूर करना चाहिए, बाकी नसीब है। और
टॉप पे तो हर कोई नहीं पहुंचता ना, टॉप पे तो गिने चुने लोग होते हैं, बट मिडिल लेवल भी होता है। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाते हो तो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज भी हैं, मिडिल भी है, लो लेवल भी है, फील्ड के भी लोग हैं। तो हर ट्रेड में हर तरीके के लोग होते हैं। आपके अंदर अगर एक कैलिबर है उसे ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट आपके मन में ये तो दुख नहीं रहता ना कि आपने ट्राई नहीं किया। सही बात है, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन है सही बात कि आपने ये कोशिश करी। हम्म मतलब और सबसे ज्यादा स्टैंड अप का तो सबसे आसान है ना, बाद में बोल दो बेकार है। सही बात है। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ट्राई किया था, नहीं चल रहा था, ट्राई कर रहा था, ठीक है। ठीक है। और जाकिर भाई हमेशा कहता है कि हर बार अपनी पिक्चर नहीं चल रही होती फिल्म पे, कभी किसी और के लिए ताली बजाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब हम धुरंधर के लिए बजा रहे हैं ना तालियां, देखो दोबारा देखने जा रहा था। चलो, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी धुरंधर मूवी रिलीज हुई है और आप तो दूसरी बार देखने जा रहे हो, तो आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी उस पर करना चाहो, या फिर मतलब देखो ऑल द वो मूवी एक ऐसी मूवी है जो हमारे देशभक्ति और सारी चीजों में मतलब इंस्पायर है, ऑल दो अक्षय खन्ना के ऊपर अगर कुछ कहना चाहो, उसके कैरेक्टर में कुछ कहना चाहो। यार मैं बहुत इंस्पायर हूँ उस बंदे से, मतलब मैं उसको रोस्ट तो क्या ही करूँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब वो जो उन्होंने मतलब ठीक है जो डांस स्टेप किया और जो एक्टिंग करी है और नो फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब लाइक आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या दिए हैं उस बंदे ने, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे ऐसा ऐसा मतलब। मतलब रील्स आ रही है कि यार रणवीर वगैरह भाई मेरी भी एक्टिंग देख लो, है ना। अक्षय खन्ना भी कब तक प्रेज करते रहोगे। करेक्ट। बट हाँ मैं ये बात जरूर बता दूं कि जितने भी लोगों को धुरंधर से मिर्ची लगी है ना, वो धुरंधर 2 के लिए ना बरनौल तैयार रखे। जो सेकंड पार्ट मैं तो में आ रहा है, मैं तो वेट कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर क्या पूरे देश में बरनौल की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी जलन होगी। क्योंकि अच्छा। अगर फर्स्ट पार्ट ऐसा आया है, एग्जैक्टली मतलब आई एम जस्ट लिटरली वेटिंग कि जल्दी आ जाए वो, मतलब जल्दी से। कोई रहा था यार 3.5 घंटे में थी ये बंद। अच्छा मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला कि इतनी जल्दी ऐसे मूवी खत्म हो गई और ये वो, मतलब सच्ची में को लगा कि अगर और 4 घंटे चलती ना। Right. देशभक्ति हम लोग ऐसे हैं, मतलब सच्ची में क्या लगता है कि हाँ यार और यार जब उसने लास्ट में लिखा ना बड़े साहब, मुझे ये था यार अभी सबसे बड़ी क्रॉसिटी है। जैसे वो था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब यह है कि ये साला बड़े साहब है कौन, पहले ये दिखाओ। क्योंकि वो कौन कैरेक्टर है, किसके बारे में बोल रहा है। और आई एम श्योर यार आदित्य सर ने जो किया है ना, मतलब लिटरली सल्यूट है बंदे को। कि मतलब ठीक है, किसी भी कंट्री की फोर्सेस को या उसको गलत दिखाना तो बहुत आसान होता है, अपने एक नेशनलिस्ट फिल्म बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, तो उससे बहुत जागरूकता मिलेगी होगी लोगों को, बिल्कुल। और जलन तो हो ही रही होगी। अरे जलन भाई मिर्ची लगी हुई है, मैं कह रहा हूँ बरनौल तैयार होएगी ना, अब देखना वाला लिटरली मैं तो सोचूं स्टॉक ले लूं। सोचो मैंने 20-25 किलो बरनौल ले ली, मैं ही मैसेज रिच हो जाऊँ। ब्लैक पे बेचेगी, ब्लैक पे। ठीक है। नितेश भाई आखिर में मैं आपसे बोलूँ कोई मैसेज अगर आप देना चाहो हमारे पूरे, मतलब फिलहाल तो मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में भी और अपने लाइक स्टैंड अप शोज वगैरह में भी, बट विल प्रे कि आप बहुत अच्छे शो में जाओ और जाकिर भाई की तरह और जाकिर भाई से ज्यादा भी नाम रोशन करो, और सबका आपका पूरे एजेंट है यार वो। जाके अब ये मतलब मेरा कोई ऐसा एम ही नहीं है भाई कि मैं किसी से compete तो खैर सोचा भी नहीं कभी जिंदगी और में। जाकिर भाई तो ऐसे compete उनसे करना अपने घर के मेंबर है लगता है। वो है वो तो यार, वो जो बोलते हैं ना कि आप एक बात बड़ी अच्छी लगी कि यार मतलब बड़े होना का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़े हो रहे हो, बड़े होने का मतलब होता है अपने साथ वालों को जाते हुए देखना। हाँ भाई वो डेप्थ पता है, मतलब आई हैव सीन पीपल गोइंग फ्रॉम माय लाइफ। आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज इन 10th तो 1995। तो जितनी जिंदगी उनके साथ बिताई उससे ज्यादा उनके बगैर बिता दी है। तो आई हैव सीन द स्ट्रगल्स। और जैसे बस अब यही होता है कि मम्मी को लंबी उम्र मिले, हेल्दी रहें, मतलब वो एक हर लड़के का होता है कि अपने माँ बाप से पहले या तो वो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको देख से सकते हैं। माँ बाप को ये होता है कि यार हमारे से पहले। लेकिन ये एक लड़का जानता है, वो हर बार ये सोचता है कि यार इनसे पहले मेरे को डालो, मैं देख नहीं पाऊंगा। मैंने तो बहुत बहुत छोटी उम्र में देखा है यार, 1995 में लाइक मेरे 10th के हाफ ईयरली थे। तो इसलिए मैं बोलता है सब कुछ नसीब है, कोई कुछ नहीं बताया। कोई मैसेज अगर आप देना चाहो तो। मैसेज है यार, बी गुड टू योर कंट्री, अच्छे रहो, अच्छे काम करो, फैमिली से प्यार करो बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे फैमिलीज छोटी होती जा रही है ना, न्यूक्लियर होती जा रही है, प्यार कम होता जा रहा है, रिश्ते कम होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे को रिलेशन से नहीं पता। हमारे साथ साथ चाचे, 5-5 बुआ मासियाँ होती थी। आज जिसको एक एक बच्चा है तो चाचा नहीं पता, बुआ नहीं पता, और अगले 50 साल बाद शायद शादियाँ भी बंद हो जाएंगी मुझे लगता है। तो फैमिली से प्यार करो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, जितना ज़्यादा एजुकेशन दे सकते हो, बच्चों को प्रोटेक्ट करो। ज़माना ख़राब भी है, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड कि वो गलत रास्ते पे ना जा रहा हो, थोड़ा उसके साथ टाइम बिताओ, मजाक करो, बी अ गुड पेरेंट, बी अ फ्रेंड। मैं अपने बच्चों का फ्रेंड हूँ। मैं अपनी डॉटर के कॉलेज जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता कि मेरे को उस पर नज़र रखनी है,
मैं अपनी डॉटर के कॉलेज जाता हूँ कि अगर कोई गलत तरीके की नज़र मेरी बेटी की तरफ उठ रही है तो उसको पता हो कि इसका बाप आता है, इसके बाप का एक सर्कल है, इसके बाप की दोस्ती यारी है, ये आज 4 बंदे आते हैं मिलने के लिए तो ये 50 भी आ सकते हैं। तो बच्चों की प्रोटेक्शन और एक बच्चों के अंदर भी एक प्रोटेक्शन का फील आता है, प्रोटेक्टेड होने का, वो आपको देना चाहिए क्योंकि माहौल खराब है, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है पहले जैसा कि आप लोगों पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सको। तो मैं तो सबको ये कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ फैमिलियर रहो। डीप फेक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो कि आपको आके बोले कि आई हैव नॉट डन दिस, ये मेरा नहीं है। अगर कुछ भी वीडियो या कुछ भी बन जाता है इंटरनेट पे ऐसा, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके माँ बाप उसका सारे रहेंगे, ना कि वो अपने माँ बाप की मेरे माँ बाप क्या सोचे। ये बच्चों के अंदर हमें डेवलप करना है। बच्चा ही चला जाएगा तो क्या करोगे? सही बात। वो है यार, मतलब इतना दुख होता है 10th के एग्जाम्स के लिए, पेरेंट्स बेचारे, और पेरेंट्स की गलती भी नहीं है, बस कहीं ना कहीं ये लगता है कि उतना आपस में अफेक्शन। मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको इसमें, ये बात लास्ट में। अब मेरे बेटे ने अभी 10th में ये हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए तो वहाँ पे गए तो मैडम ने बोला कि इसके मार्क्स कम आए हैं। मैं कहा जी कोई बात नहीं, कम आए तो अब मेहनत कर लेगा। मैं कहा जी कितने आए हैं? कह रही 92, 100 में से 92। कह रही ये सेकंड आया क्लास में, इसके मार्क्स कम आए हैं। मैं कहा मैडम इतने तो हमारे 3 बारी में आते थे। मैडम मुझसे नाराज हो गई, आपके जैसे पेरेंट्स बच्चों को बढ़ने नहीं देते, इसमें पोटेंशियल है, ये फर्स्ट आ सकता है। मैंने कहा मैडम रेस का घोड़ा नहीं बनाना मुझे तो आपने बताया इसके 92 हैं। मैं तो ये सोच के आ रहा था आप बुला रहे हो तो आप बोलोगे कि 35-40 आए हैं, मैं तब भी नहीं डांटता इसको। भाई क्या कर लेगा? मेरे 10th में कितने नंबर आए, मेरे 12th में कितने नंबर आए, मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया, आज मेरे को प्रोफेशनली वो क्या हेल्प कर रहा है। नोबडी इज आस्किंग। देखो, यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, प्लस पैसा बनाओ, पैसा जरूरी है, और नियत साफ रखो। नियत साफ मेरे है। हिसाब से तो मेहनत करो, पैसा भी बनता है। और एंड ऑफ द डे यार एक अच्छी लाइफ जीना ही तो वो है ना, शांति। सही बात है। बच्चे को प्रेशर कर दिया, बच्चे ने कुछ कर लिया, क्या कर लोगे यार? 92 मेरे पूरे खानदान में नहीं आने तक किसी के। चलिए आखिर में मतलब बस यही कहना चाहेंगे, सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आबाद रहिए। एंड थैंक यू सो मच रितेश भाई हमारे शो में आने के लिए। और हमारा क्या बोलूं, हम सबका ही है। तो मेरे को ये अपना घर लगता है भाई, मतलब आपने मुझे बुलाया, मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा यार चलो यार, आबिफ भाई ने फोन किया है, चलते हैं। बिकॉज आपके साथ इतना काम किया है ना, अच्छा लगता है। और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ जो आप ये सब चीज़ों के लिए करते हो, जो आप NGOs के लिए, मतलब कौन करता है ना, मतलब बंदे को रहता है। फिर जो आप जाके वहाँ पे गिफ्ट्स देते हैं अपनी पॉकेट से, जितना भी आप अर्न कर रहे हो, भगवान आपको बहुत अर्निंग दे आगे, बट आप जाके वहाँ पे उनको बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो। मैंने देखा आप ब्लैंकेट्स दे रहे थे उनके पेरेंट्स को, कौन करता है आज के दिन? कोई नहीं करता। मतलब सगन में देखा हमने, कंबल बट रहे होते हैं रिश्तेदारी में। तो यू आर डूइंग गुड, आई फील गुड कि मैं तो इनफैक्ट रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को कि टॉक विद सील में आए। हमारा, आपका ब्रांड, हमारा ब्रांड बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इसको बहुत बढ़ाएं, क्योंकि आप टायर 2 टायर 3 के लोगों को चांस दे रहे हैं अपना प्रतिभा दिखाने का। टॉप क्लास के साथ तो हर कोई खड़ा था यार। यही सही है, मतलब यही मानना था। एंड मैं एक तथास्तु वाला मोमेंट बोलूंगा कि भगवान करे रितेश भाई की टिकटें इतनी बिके और हमें वो डे कि भाई आप फ्री में आओ हमारे शो में, फैमिली के साथ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच देश में हमारे शो में आने के लिए। एंड बहुत सारी बातें हुई आज हमारे बीच में, और कुछ फनी किस्से रहे, कुछ सीरियस टॉपिक्स भी रहे, और कुछ लॉजिक्स वाली बातें भी करी हमने जी। एंड आई एम डैम श्योर कि ऑडियंस को काफी अच्छा लगा होगा। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ गए हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ तक आने के बाद, रितेश भाई की इतनी बात सुनने के बाद, तो आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब देके जाइएगा। और अगर फिर भी कोई ऐसे क्वेश्चंस रह गए हो जो आपको पूछना होगा रितेश भाई से, आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम रितेश भाई को अगले एपिसोड में बुलाएं और उनसे वो वाले सारे सवाल पूछें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच हमारे इस शो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जय श्री राम।